आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक, मैंने तुम्हें तो बता दिया है लेकिन और किसी को मत बताना। ये जुमला हमने अक्सर सुना और सबसे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है ये। आप में से कितने लोग ये जुमला सुन चुके हुए हैं या फिर कह चुके हुए हैं, इस्तेमाल कर चुके हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सायरा हूँ। जी सायरा जी। मेरा एक जॉब होनी थी तो मैंने अपनी कज़न को बताया अच्छा, कि मेरी ना बैंक में जॉब होने लगी है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ ओके, क्योंकि मुझे खुशी है और एक्साइटेड हूँ मैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने किसी को नहीं बताना। ठीक है। तो वो कुछ दिनों में पूरे फैमिली में ही पता लग गया। मैंने पूछा किसने बताया, बस किसी ने बताया, हमने नाम नहीं बता सकते लेकिन हमें पता लगा, हमें खुशी हुई है। इस तरह फैलते फैलते वो बात हर तरफ फैल गई। आपने पूछा अपने कजन से? हाँ जी, मैंने पूछा। वो कहती मैंने तो फलानी को बताया था। अच्छा, मान उसे गई? मैंने ये कहा था कि आप किसी को ना बताना। ठीक है जी। जी सर। माय नेम इज़ अब्दुल रज़ाक। जी रज़ाक साहब। मैं सर एजुकेशनिस्ट हूँ। जिस स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं ना सर फी में, हम साथ उसको ये भी कह रहे होते हैं कि आपने साथी स्टूडेंट्स को नहीं बताना। ठीक है। ये बेटा सिर्फ आपके लिए है। हम स्कॉलरशिप देते हुए बच्चे को मना भी कर रहे होते हैं और उसको स्कॉलरशिप भी दे रहे होते हैं, और पता चलता है अगले दिन क्लास में कि पूरी क्लास पहुंच गई हमारे पास कि सर फलां बच्चे को स्कॉलरशिप मिला तो हमें क्यों नहीं मिला। हमें क्यों नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम बिलाल अशरफ है। जी बिलाल सर मेरी स्टोरी ये है कि रिसेंटली मैंने एक बाइक ली, बाइक ली। ठीक तो है। मैं घर वालों को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाह रहा था। ठीक है। मैं ना कज़न को साथ ले गया अपने, बाइक वगैरह खरीद ली है मैंने। अब मैं घर वापस आ रहा हूँ तो उसको कोई काम था, वो चला गया। मैं जब घर आया हूँ तो मैंने घर आके देखा मेरे घर वाले पहले ही सामने जो है ना वो खड़े हुए हैं और मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं इस चीज़ की कि बहुत मुबारक हो तुम्हें कि तुमने बाइक ले ली है। मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला? जी बस हमें पता चल गया कहीं से। कजन से फिर ये बात पूछी कि भाई सर उससे खफा भी रहा कि यार तूने मेरा सरप्राइज जो है ना खराब किया। सही खबर रहे हैं आप, बिल्कुल। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मेरा भी यही सीन है जो भाई ने कहा ना। मैंने ना बाइक लेनी थी तो मैंने अपने पप्पो के साथ डिस्कस की। पप्पो के साथ ठीक है। मैंने पप्पो के साथ डिस्कस की तो मैं बाइक लेने गया तो मुझसे पहले मेरे पप्पो की सारी फैमिली हमारे घर बैठी हुई है अच्छा कि आएगा और ट्रेड लेंगे हम इनसे। अच्छा, ट्रेड लेंगे। ये मुझे ये लगा था भाई किसी को बात नहीं बतानी चाहिए, जो मैंने पप्पो को बता के गलती की है। बिल्कुल, किसी को बात नहीं बतानी चाहिए। ये अक्सर होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे कोई स्पेशल चीज़ हो या कोई स्पेशल बात हो तो हम दूसरे को शेयर करते हैं इस एतमाद के साथ कि वो आगे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो अपने अंदर बात होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो दे के मैं टेंशन हासिल कर लूँ दूसरों के सामने, चाहे पीछे बेचारे का कोई सरप्राइज़ ख़राब हो जाए। लीजिए फिर से बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। दोनों ही यंगस्टर्स हैं, आप सबकी तालियों में अलिशफा खान और अली अमार। जी क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए अमार? बिल्कुल ये अभी आपके आने से पहले मैं पूछ रहा था कि तुम्हें बता रहा हूँ या बता रही हूँ, आगे किसी को मत बताना। ये आप लोग भी करते हैं और क्या आप लोगों के साथ होता है और सबको पता चल जाए फिर बात? होता है, कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ना करूँ। नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गॉसिपिंग। नहीं, गॉसिप तो नहीं, तो नॉर्मल शेयरिंग में कंसिडर होती है। मतलब अगर किसी ने मना किया तो फिर मैं क्यों, why आप would I नहीं करती? break और that आपके trust? साथ हुआ हुआ है? किसके साथ नहीं हुआ हुआ? अच्छा, कि आपने बताया और फिर आगे वो बात फैलती चली गई। Always. चले हमारा आपके साथ? जो बताता है वो ये भी कहता है यार किसी को बताना नहीं, और वो दूसरी तीसरी बार बता रहा है मुझे। हाँ, तो ऐसा तो अक्सर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बेस्ट फ्रेंड का एक आगे बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है। Always. तो वो आप जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रहे होते हैं उसका भी तो कोई एक आगे एक होता है, जो कि कई बार होता है आपको पता भी नहीं होता उसके बारे में। आई थिंक एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को बताने की, हर इंसान को ही होती है किसी दूसरे को। तो वो देखता है कि कौन मेरा कुछ ऐसा दोस्त है जो रख लेगा, लेकिन वो भी नहीं रखता, उसको भी एक्साइटमेंट होती है तो वो आगे बोल देता है। आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर भी इसके अंदर होगा कि एक बेसिक ह्यूमन वो होता है कि एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स आप जब कोई चीज़ बता के टेंशन ले सकें। आप तो साइकोलॉजी पढ़ भी चुकी हुई हैं जी जी जी। तो आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? सबको मुझे लगता है टेंशन चाहिए होती है, तो वो जहाँ से मिल जाए उनको, जिससे मिल जाए, कुछ उल्टा करके मिल जाए, कुछ सीधा करके मिल जाए। अलिशफा, साइकोलॉजी में इसका इलाज क्या है? आपको पता है देयर इज नो क्योर फॉर एनी साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, देयर इज ओनली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है सिर्फ, क्योर कोई भी नहीं है। किसी चीज का क्योर नहीं तो है। ये भी इतने पैसे बटोरते रहते Yes. हैं।
देयर इज नो क्योर फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, देयर इज नो क्योर फॉर बाइपोलर, सबकी वो मैनेजमेंट तो खैर एक एक्सट्रीम मेजर्स में आ जाएंगे। आई थिंक एक्सट्रीम बीमारी आ जाएगी बाइपोलरिज्म या मगर नॉर्मल जो थोड़ा नीचे लेवल का काम होता है उस दिस तो पे आई थिंक यू कैन फिक्स विद थेरेपी एंड जस्ट जरा सेल्फ एनालिसिस करके थोड़ा सा सेल्फ थोड़ा सा नहीं रिफ्लेक्ट बहुत करके ज़्यादा करना पड़ता होगा सेल्फ एनालिसिस तो वो। हमारे साहब आपके बारे में बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने तालीम हासिल की जो कि पहले एक्टिंग वगैरह की नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, आपने क्या पढ़ा? मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया। कंप्यूटर साइंस किया और आपने साइकोलॉजी गालिबन पढ़ी थी और उसके बाद आप दोनों इस काम के अंदर आए। तो ये रियलाइज आपको बाद में हुआ था कि इस काम की तरफ है या एक डिग्री करनी थी वो उस चक्कर में आपने की? आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और मैं स्कूल से ही एक्टिंग, थिएटर, डांसिंग, तो वो मैं हमेशा से ही ऐसी थी। बट आई थिंक डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Of course it वेरी is. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Yes. डिग्री। कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आपने जब सोचा कि मैं एक्टिंग करता हूँ हम, तो फिर आप नापा चले गए? मैं कुछ टाइम के लिए नापा गया, लाइक शॉर्ट कोर्स के लिए। मैंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं की वहाँ 4 इयर्स की, लेकिन साथ में PNCA से मैं कमर्शियल थिएटर कर रहा था उस अरसे में, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक एक्टिंग की कोई भी प्रोफेशनल डिग्री तो होती नहीं है। तो वो आप कितना भी अगर जो इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, नापा है या आर्ट्स काउंसिल हैं, तो जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, आप अपना काम स्टार्ट नहीं करते, तो वो आई थिंक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप कुछ एक्टिंग की तालीम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा नॉट जस्ट दैट, एक पूरा कल्चर होता है उस जगह पे। आप थिएटर परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लोग ड्रामा के लोग वहाँ पे हैं, इतने ज़बरदस्त उस्ताद हैं वहाँ पे जो कि इस काम के माहिर रह चुके हुए हैं। तो आपको जनरली उस एनवायरनमेंट में रह के भी एक बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती है बिसाइड्स एक्टिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्योंकि अक्सर यंगस्टर्स से पूछते हैं कि हम क्या करें अगर हमने एक्टिंग करनी है, तो मैं कहता हूँ कि भाई एक तरीका तो ये है, इस रास्ते पे आप कम जाएंगे, आपका दिल होगा कि आप जल्दी से कोई अच्छी तस्वीर लगाएं और उसके बाद कोई आपको देख ले और फिर वहाँ से कास्ट कर ले टिकटॉक या इंस्टाग्राम से। मगर अगर तो आपने सही मायनों में एक्टिंग करनी है तो फिर तरीका अवेलेबल है, रास्ता भी अवेलेबल है, जाने वाले बने। शॉर्टकट का कोई वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ। एक मेरी परफॉर्मेंस की एक वीडियो थी दैट आई पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम, मैंने रील लगाई हुई थी। दैट रील एंडेड अप ऑन समबडी फ्रॉम हम्टी देयर इंस्टाग्राम फॉर यू पेज। तो मुझे भी उन्होंने इसी तरह डिस्कवर किया था। नहीं बिल्कुल किया था, मगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि रास्ता दूसरा भी अवेलेबल होता है। हर कोई तो नहीं इस इंतजार में बैठ सकता कि वहीं अगर वो ना गुजरती वीडियो हो फिंगर्स क्रॉस्ड वेट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली से लोग पूछते हैं, क्योंकि मुझे आइडियल वो करते हैं कि आप छोटे सीन से आप ऊपर आते गए। तो नए लड़के मुझसे भी पूछते हैं कि कैसे आया जाए, मुझे एक्टिंग करनी है। हर कोई आकर पूछता है एक्टिंग का शौक है, तो मैं कहता हूँ ये ऐसे ही है कि आज आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और कल आप पेशेंट ढूंढने निकल पड़े। तो अगर आपने डॉक्टर बनना है या एक्टर बनना है, तो उसके लिए जो टाइम आपको अवेलेबल है उसमें आप जितना भी उसको लर्निंग प्रोसेस में किसी भी इंस्टीट्यूट से शॉर्ट कोर्सेज करें, वहाँ से आपको एक नया रास्ता मिलेगा, उस नए रास्ते से आपको एक और रास्ता मिलेगा। तो बाय स्टेप ये एक्सक्यूजेज ये नहीं होते कि हमारे पास कुछ एक्सपोजर नहीं है या कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट का तो शायद कोई फ़ायदा नहीं होता। तो शायद जो आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें आप उस प्रोसेस में रहने के लिए जो आपको एक अच्छा एक्टर बना दे। आपके ख्याल से कॉन्टेक्स्ट का फायदा होता है? अच्छा, मेरी बात इस सेंस में नहीं थी। मैं नहीं मगर वैसे मैं जनरली बोलूँ कि ये आम तौर पे लोगों का एक वो होता है कि भाई यूजिंग देयर ओन हाँ, कॉन्टैक्ट्स। आपके तो कॉन्टैक्ट्स हैं। पर्सनल ओपिनियन इज आई वुड नेवर, खुद करूंगी वो कभी मुझ में नहीं था। आई कांट आस्क फॉर हेल्प कि प्लीज ये कर दें, प्लीज मुझे मदद नहीं मांग सकती। नहीं मांग सकती। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है किसी से मदद मांगना। मैं तो काफ़ी सेंसिटिव हूँ और मुझे तो अपनी मदद मांगने के लिए मैं 100 बार सोचता हूँ। मैं नहीं, और मतलब आज तक मैंने मांगने के लिए नहीं, अपने लिए खुद उठना है, मैं नहीं उठूंगा। मार उठ जाओ, नहीं मार शूट तो पहुंचना है। मैं कैसे अपने आप से कहूँ कि मैंने पहुंचना है? मदद इन अ सेंस, आज तक मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उनको मैं पर्सनली जानता नहीं था। जो कॉन्टेक्ट्स थे मेरे, जिनको मैं इस फील्ड में जानता हूँ, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया। तो मेरा यही माइंडसेट है कि आपको किसी के साथ दोस्ती रखना या वो इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं देता। काम आपको जो मिलना है, आपके प्रॉपर आपकी सिलेक्शन जो होती है, आपके जो क्राइटेरिया उन लोगों को चाहिए, वो अगर आप मीट करते हैं तभी आपको मिलता है। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैरोलिन है और मेरा सवाल सर से है, आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं उनमें कौन सा किरदार ज़्यादा मुश्किल है, रोमांटिक या नेगेटिव? मेरी स्ट्रेंथ इमोशनल सीन्स हैं। अच्छा। तो वो मुझे तो मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि रोमांस भी एक इमोशन है। उसमें आप किसी से प्यार का इजहार कर रहे हैं तो वो एक इमोशन है। मुझे उसमें आपको नहीं मुश्किल लगता? हाँ, मुश्किल तो नहीं लगता। अच्छा, कर लेते हैं। एक्सपीरियंस भी भी है, एक्सपोजर आपको पता है। सॉरी, उसमें आई थिंक आपको आइडिया है कि किसी से मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए। नहीं, आपको आइडिया है।
यानी कि एक कॉमन चीज है हाँ, एक हाँ। सोसाइटी की। आप फिल्म्स देखते हैं जिसमें आपको इतने रेफरेंस मिल जाते हैं कि फिल्म में तो बड़े बड़े छोरे तरीके भी होते हैं, इंसान वो तो नहीं इस्तेमाल करता। वो तो कैरेक्टर का रेफरेंस देखना होता है कि क्या क्या। मगर आपने आसानी से आपने कहा मैं कर लेता हूँ, अभी तक तो कर ही अभी तक तो मैंने कर ही रहे हैं ज़्यादा- आसानी कुछ से। ज्यादा किए भी ठीक नहीं है। अभी तक कोई। What about you, अलिशा? मुझे सभी आसान लगता है। आई थिंक एज एन एक्टर हर सिचुएशन हर सीन में अडेप्ट करना सीखें, ऑब्जर्व करें, मुश्किल कुछ नहीं लगना चाहिए। ये आपको लगता भी नहीं है? नहीं ठीक है, आपको भी नहीं लगता? नहीं। दोनों बहुत पक्के हैं, पक्के हैं। या जबरदस्त। ठीक है, हम ही फंसे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलबिया है। मेरा सवाल मिस अलिशबा से है। आपने इतने ड्रामों में काम किया, आपका कौन सा ऐसा किरदार है जो आपका अपनी असलियत से मिलता जुलता है? ओए होए, अपनी असलियत से मिलता हुआ किरदार। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है मसाफत, तो मिनाल जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था और अलिशबा इन रियलिटी कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन मेरी तरह मैंने अब तक कोई भी कैरेक्टर नहीं प्ले किया जैसी मैं असल में हूँ। लेकिन दैट हैज टू बी माय फेवरेट कैरेक्टर आई हैव प्लेड सो फार। आप असल में कैसी हैं? मैं असल में एक लड़का हूँ जो हु इज स्टक इन अ फीमेल बॉडी, आई फील। बड़ा तकलीफदेह कैरेक्टर है, कोई राइटर ट्राई नहीं करे। मैंने पूछा था इसलिए कि शायद कोई राइटर्स किसी को हिंट मिल जाए तो वो अगली बार आपके लिए लिख लें, लेकिन ये जो आपने बताया है ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो मेरे ख्याल से आपको जो हम लिख के दे रहे हैं वही करती रहें। ये जो लड़का फंसा हुआ है इसको हम नहीं निकाल सकते भाई अभी। नहीं, because I feel like I was raised in a very atypical way. I wasn't raised like जिस तरह एक मोल्ड, एक सांचा दे दिया जाता है और ख़वातीन को कहते हैं कि आप ढल जाएं उसमें, ऊंचा नहीं बोलना, घर से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछती। I am anything but all of this. मैं सवाल भी पूछूंगी, मैंने अगर ज़ोर से हंसना है तो मैं हंसूंगी। तो anything, the way women have been told to be, the way women have been dictated to be, उसका अगर पोलर ऑपोजिट देखें तो वो मैं हूँ। ठीक है, आप कैसे हैं भाई? मैं प्लीज अब ये ना कह देना मेरे अंदर एक औरत बैठी हुई है। तो थोड़ी जिंदगी आसान रखें हमारे लिए मार। नहीं, मेरे अंदर मैं ही हूँ। और कैसा हूँ इतना तो मैंने भी कभी नहीं सोचा कैसा हूँ, लेकिन एक देखिए उन्होंने सिंपल, कितना सोचा हुआ है। नहीं मैंने इतना नहीं सोचा। एक सिंपल कॉमन नॉर्मल जिस तरह के इंसान होते हैं वैसे ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं, गुजार टाइम नहीं लगाया आपने अपने आप पे। मैं तो बहुत सेल्फ रिफ्लेक्ट करती हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमार साहब, आप वो वाला शीशा खरीदिए जो कि अलिशबा के पास भी है ताकि आपको भी कुछ नजर आए उसके अंदर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा बड़ा नाम है जिसके साथ काम करने का आपका ख्वाब हो लेकिन अभी तक मौका ना मिला हो आपको? अच्छा, सबके सामने ना नाम लेना मेरा। प्लीज बताइए। नहीं, आपके साथ तो एक ड्रीम ही होगा किसी का काम करना। भयानक ख्वाब भी हो सकता है वैसे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर फीमेल एक्ट्रेस में कहें, मुझे सजल अली, उनका काम बहुत अच्छा लगता है। सबा कमर, उनका काम काफ़ी अच्छा लगता है। यमुना है, इसी तरह से और भी कुछ नाम है। अच्छा, सारी ही ख्वातीन है। ऑब्वियसली मैं अगर अपने लिए सोचूंगा कि किसी के साथ सीरियल करना है तो मैं किसी लड़के का तो नहीं भैया, आप सोचूंगा। दोस्त तो, भाई लेकिन बेटा उसमें कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपने बहुत तफरका बरता है इसके अंदर। सख्त आपने चलो इसमें डिस्टिंक्शन। थोड़ा सा मार्जिन दे दे मुझे इसमें। नहीं, थोड़ा नहीं, आप सारा मार्जिन ले गए हैं। कोई एक तो बेचारा बीच में मर्द होता है, इतने मर गए लड़के एक्सप्रेशन दे दे के, एक्टिंग कर करके, एक का नाम भी ना लिया। नहीं, मेरे काफ़ी जो अभी, बल्कि मैं कह देता हूँ कि अभी सीरियल्स आ रहे हैं उनमें बहुत से लड़के हैं जिनका काम पसंद है। जैसा कि हारिस वहीद, मुझे उसका काम पसंद है। इसी तरह से सीनियर एक्टर्स हैं और मुझे उनमें काफ़ी लोग अच्छे लगते हैं। एक्टर बिलाल अब्बास हैं, उनका काम मुझे काफ़ी पसंद है। चलें, तो हारिस depend और करता बिलाल, है। आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हमें कोई दो नाम सुनने को मिले, बिल्कुल। मर्दाना नौयत के भी। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट, और करें पोस्ट। तो ये कुछ आप लोगों की ही सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो कि हम दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि शायर इसमें क्या कहना चाह रहा था। तो जी पहले दिखाइए किसकी है जी और करें पोस्ट में। अरे अमार साहब की तस्वीर है। अमार साहब, ये सैफी हसन है जी जी और जी। दूसरे हैं ये शुजा असद है, साथ में सहर है। अच्छा, और ये लास्ट जनवरी
दिसंबर तन मन नीलो नील उसका हमारा लास्ट स्पेल था। सर्दी में हम लोग कांप रहे हैं, सर सैफ सुबह से रात तक भगा रहे हैं। ओके, ये उसकी तस्वीर ये थी। उसकी तस्वीर है जी, ये मेरा नापा की तस्वीर आप। जी जी जी। बहुत पहले जब मैं निकलता था कि एक्टर बनना है, लाइक तब मैं स्टडीज कर रहा था, तो मुझे दरमियान में जो समर का थोड़ा सा टाइम मिला, तो उस दौरान मैंने नापा की तरफ मूव किया कि यार चलें, जब तक कुछ एक्टिविटी तो करनी चाहिए। अगर कुछ एक्टर बनने का सोच ही लिया है तो थोड़ा सा भाग लेते हैं, कुछ हाथ पांव हिलाते हैं, शायद कुछ बन जाए। तो ये वो टाइम है जो मैंने 4 से 5 साल गुजारा। आई थिंक 21 ऑनवर्ड मैं स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल तो नहीं कर रहा था मुझे, बल्कि लगता है कि मुझे वो टाइम ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि शायद वो टाइम अगर और ज़्यादा होता तो मैं अच्छी तरह, वो कहते हैं ना, पक जाता है इंसान। जिसने ज़्यादा सीखा हो, ज़्यादा टाइम गुजारा हो स्ट्रगल में, काम लेने में, तो शायद वो उस टाइम में अगर लर्निंग उसका अप्रोच हो तो वो पक जाता है या अच्छा एक्टर बन जाता है। अब तो जब से काम करने लगे हैं तो सिर्फ काम में बिजी हैं। बस शायद मुझे फील होता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस देकर वापस से कुछ इस तरह के फेज में जाना चाहिए, कुछ वर्कशॉप्स में, कुछ अलग सी चीज़ें, जहाँ एक लूप में रहते हुए आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो शायद उस लूप से हटकर, बाहर रहकर एक्टर को अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल सही अप्रोच है आपकी, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। ओए होए, वही जो इमोशंस आपने कहा था, ये कहाँ से आई है? सर ये आई है हमारे पास। और आप कहते हैं व्हेन गोइंग बैक टू वर्क, तो काम पे वापस जाते हुए आपकी आंखें ऐसे भर आती हैं। अच्छा, मैं अभी बता रहा था कि इमोशनल सीन मेरा प्लस पॉइंट है। जी जी, वो नजर आ रहा है। मेरे लिए आंसू लेकर आना या आंखों में वो चीज़ें लेकर आना मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छा, तो जब इस तरह का कोई सीन आता है जिसमें थोड़ा सा सैड एलिमेंट है, थोड़ा सा स्लो है, या थोड़ा सा इस तरह का इमोशन है कि रोना है उसमें, तो मैं कहता हूँ ये तो अब मेरा ग्राउंड है, यहाँ तो मुझे आने दो अब। अच्छा, तो ये कब से हमारी, ये बचपन से ही आप ये कर लेते हैं? बचपन से तो नहीं, लेकिन वही ना, मैंने इतना सोचा नहीं अपने बारे में कब नहीं से नहीं, मगर ये फिर भी इतना याद तो होगा कि ये पहले कॉलेज वगैरह में भी करते अच्छा, थे, मैं घर वालों के साथ भी करते हैं। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ मैं, तो बचपन से ही मुझे चीज़ें, अभी भी मैं कभी साथ में बैठता हूँ, मेरी शायद जनरेशन सारी जनजी है, लेकिन उनको मुझे रैप नहीं पसंद, म्यूज़िक मेरी क्लासिकल थोड़ा सा पसंद है, मैं जॉन एलिया को लगा लेता हूँ, या कुछ इस तरह की फिल्मी बातें या इस तरह की मूवीज़ मुझे पसंद है। तो शायद वो करते करते वो पूरा कैरेक्टर इस तरह का बन गया कि मुझे इमोशनल सीन्स, नहीं, वो तो कैरेक्टर तो हो गया है, इमोशनल सीन्स का भी समझ आ गया। मगर ये बताइए कि अगर आपको कहा जाए तो आप कितनी देर में आंसू ले आते हैं? कभी काउंट नहीं किया, लेकिन आ जाते हैं। मैं कुछ ग्लिसरीन वगैरह नहीं यूज़ करता। ज़ाती ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं इस फन को? नहीं नहीं नहीं, वहाँ रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। हाँ, लेकिन एग्जॉस्ट हो जाता हूँ तो मैं अकेले में आंसू बहा देता हूँ। आप तो खैर 2 सेकंड भी नहीं लगाते होंगे। I can also cry on cue because I came here theatre से acting में आई आप भी? मैं तो 2 minutes अच्छा, 3 minutes max यहाँ पे कंपटीशन ना कराएं आप दोनों, करवा लें। सो बिस्मिल्लाह, इकट्ठे बैठ के एक कोई लेट्स सी कि कौन पहले आप में से रो सकता है, या रो तो एज इन you सेंस want के to? Let's एक आधा ग्लेयर या कोई कर सके। ठीक है जी, अच्छा, चलें। चले, मैं टाइम Let's करूंगा। 1 2 1 सेकंड रुक जाइए, मेरी घड़ी जो है वो पुरानी है। सॉरी, शुरू हो चुका है। नाउ अली आप कर रहे हैं? हाँ लगा हुआ है फुल। कोशिश कर रहा हूँ। दोनों इंजन चल रहे हैं इस वक्त बहुत जोर से। 10 सेकंड हो चुके हुए हैं। मैं हार मान ली। नहीं, आप भी सही जज्बे से आए हैं। I think we got it, no? या ओए होए, टोटल 28 सेकंड का टाइम लिया आपने। Less than a minute. 28 सेकंड्स मैंने गिना, और on the back. उन्होंने वाह 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 यार देखें जरा, मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के टैलेंट पे। 28 सेकंड के अंदर ही, उफ, ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब है इन दोनों के पास। तो अलिशबा जी, 28 सेकंड का आपने टाइम लिया और आपने दोनों आंखों से आंसू निकाल लिए। यार ये देखो, वैसे मुझे बताएं आप कितने दुखी क्यों हैं दोनों? क्या क्या सोचा अलिशबा 28 सेकंड में? वो मैंने बता दिया तो फिर तो देखो, बंदा को मदद ही कर देता है इंसान। Did you also? हाँ, वो ऑलमोस्ट बीच में आके उसने फिर छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, छोड़ दिया मैं क्योंकि हाँ, उसने कहा कि I मैं think मेरा 20th सेकंड पे उसने कहा कि नहीं, मैं आई थिंक I've accepted my defeat. हाँ, वो आप तो जा चुकी हुई थी अंदर, वो वहां से वापस आ गया। मगर बड़ा जबरदस्त आपका ये टैलेंट है। Thank you, I appreciate. और आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा, अभी आप नहीं है तो आप सोचें ये कर रही हैं। मैं एक और चीज़, क्योंकि ज़्यादातर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आप आंसू बहाते हैं, लेकिन आई थिंक फॉर मेल एक्टर्स आप ग्लेयर ले आए आइज़ में तो वही ज़्यादा सूट करता है, रादर देन कि आप आंसू बहाएं, अनलेस कुछ ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो थोड़ा सा मैं उस पर, मैंने कहा यहाँ इतने इमोशंस नहीं बहाने चाहिए, सब लोग हैप्पी बैठे हैं, खुश बैठे हैं। नहीं, वो दोबारा खुश हो जाएंगे। आगे दिखाइए सर, क्या कह रहे हैं हमारे साहब?
हमारे साहब ने बच्चों के साथ तस्वीर लगा दी। ये रिसेंटली कैप्टन असफंद यार शहीद का जो प्रोजेक्ट अभी ऑन एयर है, उसी के शूट के दौरान पीएमए का यूनिफॉर्म है इसमें ये, और ये बच्चे वहीं हम लोग शूट कर रहे थे रावलपिंडी पीर भदाई जो बस स्टेशन है, ये बच्चे थे वहाँ, तो टाइम स्पेंड करना था। तो सबके चेहरों पर स्माइल लाने के लिए पहले हमने कुछ आपस में थोड़ी बातें की या कुछ किया, वो एटमॉस्फेयर भी ऐसा था, तो उसके बाद ये तस्वीर तब आपने खींची थी। ठीक है। और ये हैं समर 25 was defined of working with a true mentor, craft guidance and motivation, push boundaries and build confidence at every stage। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सर हसीब हसन साहब डायरेक्टर जो हैं आपके, उनके साथ की ये तस्वीर है। बिल्कुल उनके साथ है, और मैं तो ब्लेसिंग है मुझे उनके साथ एज लीड काम करने का मौका मिला जी। ओह, his contribution जिया will साहब, be remembered for generations to come and will continue to inspire others। अच्छा, मैं जब जिया साहब को सुनते तो काफ़ी पहले से थे, मेरे माइंड में उनका एक इमेज था कि उनकी फिजिक के बारे में या जो परसेप्शन था वो मेरा एक अलग था। तो जब फर्स्ट टाइम मैं मिला इनसे, उस टाइम आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में थे, और उस एज में भी जो इनकी आवाज़ थी वो इतनी जानदार थी, इतनी जानदार थी। ये नेपा में ही कुछ एग्जीबिशन था, वहाँ पर सर जिया के साथ एक मुझे ज़िंदगी में तस्वीर खिंचवाने का, पिक्चर लेने का एक मौका मिला। बिल्कुल, जिया साहब, क्या बात है जिया मोइनुद्दीन साहब। ओहो सर, आप तस्वीर लगाते हैं और नीचे उसके आग वाले निशान बनाते हैं, तो इसमें आग का क्या मामला है? ये मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, चाहिए आपके दोस्त ने आग लगाई है। तो ये आग क्या तशबीह दे रही है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? उनसे पूछे ये तो, लेकिन आपने आज तक इसको सवाल नहीं किया मैंने कि क्यों एक लड़का आके नीचे आग लगा के चला गया आपकी तस्वीर के? मगर प्यार होते हुए आपने तस्वीर खिंचवाई। ओह, ये तो माय मदर जी। और आपकी तस्वीरें आ गई हैं अलिशबा, आप कहती हैं स्लोली बट श्योरली। मतलब मेरी बहुत एक लंबी टू डू लिस्ट है, स्टफ आई वांट टू डू इन लाइफ, अचीवमेंट्स। सो द कैप्शन इंडिकेट्स कि स्लोली बट श्योरली। अच्छा, ये उनकी बात कर रही हैं। बट आई एब्सोल्युटली लव दिस पिक्चर। और ये आपकी वालदा के साथ तस्वीर जी। Need a little more time with you, दादो, love you now and forever। ये आपकी दादी के साथ तस्वीर है। This is my grandmother, जी। She's so cute। Wow, she passed away a while ago। और ये कहीं किसी और मुल्क के अंदर की तस्वीर है? जी जी, my grandmother is Irish। ओए होए, तो आप आयरिश भी हैं? हाँ जी, दादा was Indian, दादो was Irish, father is तो कहीं से आयरिश ब्लड भी आ गया है? जी 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 जी, बिल्कुल। ओए होए, हाँ, मतलब very mixed ethnicities। ठीक है। तो इंडियन, आयरिश, ब्रिटिश, पाकिस्तानी वालिद साहब। ओके। तो अम्मी इज फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ओके। आप कहती हैं जिंदगी इज़न्ट वेरी गुलजार। ड्रामा आया था जिंदगी गुलजार है, तो मैंने कहा कैप्शन लगा देते हैं, जिंदगी इज़न्ट वेरी क्यों गुलजार नहीं थी जिंदगी? मतलब आई डोंट थिंक टू मच ऑन कैप्शंस। मैंने सोचा और मैंने लगा दिया, ज्यादा नहीं सोचते। कॉन्टेक्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं? कॉन्टेक्स्ट पता नहीं क्या, आई वाज अ टीनेजर, आई वाज ज्यादा नहीं सोचते जिंदगी के बारे में, कर देते हैं बस। ओके, ठीक है। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते इंस्टाग्राम जैसी चीजों को। Sorry guys, I'm also a fashion model, करना पड़ता है। Synth pop music playing। Couldn't think of a caption again, और this is actually one of the very first shoots of my life। ये मैंने बहुत बाद में लगाई थी पिक्चर, लेकिन ये मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से पहला शूट था। This was an editorial, we just did it for fun। एक हमारे पास ब्लेजर था, एक दोस्त की दस्तरखान वाली प्लास्टिक की शीट थी, वो चढ़ाई और कर लिया। ओके, और नीचे कैप्शन भी ये लगा दी। और आप कहती हैं बड़ी मी इन लाजवंती। आई लव लाजवंती, दे हैव ब्यूटीफुल क्लोथ्स। तो वो जब आपको कफन में एक प्यारा सा लहंगा माना कि लाजवंती बहुत अच्छा है, मगर उसकी खूबसूरती बताने के और भी तरीके होंगे, यही एक्सट्रीम पे आना। अभी आप मेरी जितनी भी कैप्शंस को क्वेश्चन करेंगे ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बस लगा दो। नहीं ठीक है, लगा दो, आई एग्री विद दैट कि इतना नहीं उसको इंटेलेक्चुअलाइज करें, मगर फिर भी कोई, मैं सिर्फ वो थॉट जानना चाह रहा हूँ कि यानी कि आप चाहती हैं कि इतना प्यारा आउटफिट है, मतलब व्हाई वुडंट आई? इसी बात से बचने के लिए मैंने कैप्शंस नहीं डाले। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कैप्शन। ठीक है जी, आगे चले भाई। अच्छा जी, ये आप सिक्योरिटी और सेफ्टी को खिड़की से बाहर अपने बालों के साथ फेंकते हुए, बिल्कुल, प्रोटेक्टेड माय पीस लिटिल टू मच, ये आप क्या कर रही हैं मैडम? ये मैं श्रीलंका में, देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ट्रेन दैट गोज फ्रॉम, मेरे ख्याल से फ्रॉम कैंडी टू एला। ठीक है। तो वो टूरिस्ट जाते ही इस एक वीडियो के लिए वहां पे। किस वीडियो के लिए? ये दिस इज अ वीडियो, दिस इज नॉट अ वीडियो, यानी कि ये मैं ट्रेन से बाहर लटकी हूं, चलती ट्रेन से बाहर लटक जाना, ये वीडियो बन रही है। यस, इस वीडियो के लिए लोग जाते हैं। यस, द व्यू इज स्टनिंग। अच्छा बात सुने, जो व्यू इज स्टनिंग जो है, वो तो आपको यूं सीधा खड़े होकर भी वही व्यू नजर आ रहा है, इसके लिए यूं टेढ़ा होकर देखना मतलब
कोई एक अगलों की प्रोटोकॉल ऑफ सेफ्टी उसका उधर नहीं है, वो बिल्कुल हमारी लोकल ट्रेन्स की तरह सिचुएशन थी। अगर आपने खुद भी तो कोई ख्याल रखना होता है, मतलब सिर्फ उन पे तो ना रहे। मुझे आई एम डेफिनेटली एन एड्रेनलिन जंकी। अगर थोड़ा सा भी कहीं सेफ्टी रिस्क है या आई एम एट माई हैप्पीएस्ट, गिव मी ऑल द एड्रेनलिन इन द वर्ल्ड। क्यों? Why not? क्या करना है एक बोरिंग मोनोटोनस जिंदगी गुजार के जो सारे गुजार रहे हैं? Where's the fun in that? नहीं समझ रहे हैं आप? जी मैं समझ रहा हूँ, कि मगर 40-50 पे जाके फिर मैं बैठूंगी और मैं क्या अपने बच्चों को बताऊंगी? कुछ भी नहीं किया तुम्हारी माँ ने जिंदगी में, बस बोर काम। उन बच्चों के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है जो कि बता सके उनको स्टोरी आपकी है। इस किस्म के खतरे भी बंदे को नहीं बोलने चाहिए हैं। अच्छा जी, अब आप कहती हैं मॉब वाइफ एरा, ये क्या है भाई? अब This was me in Russia and I looked like a full। ये आप रशिया पहुंच गई थी? मैं असल में रशिया पहुंच गई थी। वहाँ क्या कर रही थी? मेरे ख्याल से कल्चरल एक्सचेंज फेस्टिवल। Okay. I went as the first Pakistani model to represent Pakistan in Russia ठीक है। and तो ये the मॉब fully वाइफ funded- एरा वो तुम्हें लग नहीं रही मैं मॉब वाइफ? मतलब कौन सा मॉब? एनी मॉब, लाइक व्हाट्स हिज नेम, जो मेक्सिको में ड्रग लॉर्ड था। एस्कोबार। यस। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि उसकी बीवी भी शायद ऐसे नहीं करती, गर्मी बड़ी है वहाँ पे मेक्सिको में, तो इतना फर कोट में तो बेचारी को नहीं, पिट अभी खुद कभी निकलेगी। ट्रैवल करेगी तो वो पीछे 2 गनमैन हैं और वो नहीं, गनमैन तो आपके पीछे कोई नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं। मैं हाँ, मगर खुद ही तो आप काफी हैं। तो पहली बात तो ये क्या देखिए आपने फिर कैप्शन लिख दी, तो उसमें क्लियर करें कौन से मॉब वाइफ एरा। आई लुक लाइक अ फुल मॉब वाइफ। मॉब विच कंट्री? मैं हूँ भी रशिया में। अच्छा, अब आप हैं रशिया में, आप कह रही हैं कि आप मेक्सिको टारगेट कर रही हैं नहीं, और दिखा मैं आप आपको- पाकिस्तानियों को रही हैं। कितना तजाद है ये मैं अलिशा? आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मॉब वाइफ रशियन माफिया कहे ना, रशियन मॉब वाइफ। माफिया कहें हाँ, आप। बहुत महंगा और बहुत ज्यादा गर्म कोट है ये तो। बहुत ज्यादा। इमोशनली एंड जियोग्राफिकली अनअवेलेबल। This is very recent actually. I went to Nanga Parbat base camp, almost base camp. हाँ, emotionally and geographically unavailable. काफी self explanatory caption है नहीं? Geographically तो वो नजर आ रहा है like। हाँ, नागा पर्वत तो हाँ, गई आप। और emotionally just हूँ unavailable। इमोशनली अनअवेलेबल चल रही है। सुन चलें जिंदगी में, एंजॉय करें बस, सुन। एंजॉय करें। हमारा आप भी अनअवेलेबल चल रहे हैं इमोशनली? नहीं। आप हैं अवेलेबल? Because I generally as a person I feel like I feel too much, तो उसको ज़रा थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ता है और बिल्कुल सुन कर दें अपना दिमाग, ज़िंदगी एंजॉय करें, इतनी सीरियस नहीं है। सुन करें, दिमाग जिंदगी इतनी एंजॉय करने वाली है। आपने सुन किया होगा? मैंने सुन तो नहीं किया, हल्का लेकिन सुन। एंजॉय करने के लिए भी कुछ इमोशन ही चाहिए। इमोशन चाहिए उनको, चाहिए। वो कह रहे हैं मैं इतना नहीं हो सकता सुन। उनकी बात ठीक है किसी हद तक कि आप इतना ज़्यादा सोचे नहीं। इमोशंस आई थिंक एनर्जी इन मोशन, इमोशन बस उसको मोशन में रहने दें, निकाल दें उसको महसूस करके, हावी ना करें। ठीक है। आप कहती हैं आई एम अ वुमन द सेम वे टोमेटो इज अ फ्रूट। Tomato is a fruit. People use it as a vegetable, but it's actually a fruit. So they use it as a fruit also and as a vegetable also. अब एक फ्रूट को आप सब ने पूरी जिंदगी एक वेजिटेबल समझा है, उसी तरह a woman can be multiple things also. So I am a woman the same way a tomato is a fruit. ओके। आप आती हैं और इस बार आप लिखती हैं मैडम अ फ्यूनरल विद नो मोनर्स। ये क्या, बताइए। पता नहीं, वो आई थिंक आई वॉज इन अ वेरी वियर्ड हेड स्पेस जब ये मैंने शूट किया था। आई वॉज वेरी ओवरवर्क्ड, वेरी बर्नट आउट। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मे बी आई वॉज रीडिंग अ लिटिल लाइफ, तो उसमें कहीं ये मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में बैठ गया था एंड आई रोट इट। वो कैप्शन आई थिंक इट फिट्स विद द पिक्चर। कैसे? आई डोंट नो, बस वो मुझे फीलिंग आई कि ये लगा देते हैं, मैंने लगा दी। कैप्शन कैसे का मतलब है? मुझे फीलिंग अब इसके अब कोई मैं हैप्पी गो लकी टाइप कैप्शन इस पे मैं लगा देती तो इट वुडंट सिट राइट। इट्स अ लिटिल डार्क, ये अच्छा मतलब कि caption बीच में मैं एक हूँ बट उनको भी अच्छी लगी, हमारे को भी अब पसंद आई। ऑब्वियसली इतने क्रिएटिव कैप्शंस हैं तो वो ये बेटे आधे शो के बाद तेन रियलाइज होया। वेलकम बैक जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अमराम हनान है। अमराम हनान। यस। अच्छा ठीक है जी, बताइए। मेरा सवाल सर अली अमार से है। सर, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, म्यूजिक हो, इन सब में रियाज और मेहनत सबसे अहम है। आपके नज़दीक क्या चीज़ है, टैलेंट इम्पोर्टेंट रखता है कि या कंसिस्टेंसी मैटर करती है? ऑब्वियसली दोनों चीज़। दोनों करती हैं मैटर उनके ख्याल में। क्यों करती हैं ये भी बताइएगा प्लीज़। क्योंकि इसके बगैर कामयाबी नहीं मिलती। सिंपल लफ्ज़ों में। कामयाबी के लिए तो करनी पड़ेगी ना यार दोनों मैटर। इसलिए करती हैं।
जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना आरिफ है। लिशबा, मेरा सवाल आपसे है, खाकान शाहनवाज या मोहसिन अब्बास हैदर, किसके साथ ज़्यादा काम करके आपको अच्छा लगा? Mohsin, 100%. Mohsin all the way. He's an amazing actor, a lovely person to be around. और मुझे पता ही नहीं लगता था मेरा दिन, क्योंकि हमारी 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो वो दिन कहाँ गया हमने बस बहुत ओवरवेलम हो गई हूँ मैं एकदम से सोचते सोचते. बट डेफिनेटली Mohsin, had an amazing time working with him. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेहा अमीन है और मेरा क्वेश्चन आपसे है, व्हाट आर योर स्किल्स अदर देन एक्टिंग? I do theatre. I am a semi-classical dancer. छोटे होते हुए मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रही हूँ, वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ. हाँ बस. और कुछ वैसे तो आपने देख लिया, बाकी वो जो कुछ कर सकती, पहाड़ पे भी चढ़ जाती हैं, ट्रेन से लटक जाती हैं. हमारा अगला सेगमेंट आओ शेर कहें. आप दोनों नहीं कहेंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तस्वीर आएगी और उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए ऑडियंस ने शेर कहना है. ठीक है? ओके. अभी जो इनके जहन में आ रहा हो, इनके क्रिएटिव स्किल्स हम देखेंगे. सबसे बेहतर शेर किसका है, इसका फैसला आप दोनों करेंगे. तो क्या है जी आज का ऑब्जेक्ट? गूगल. गूगल इज द वर्ड. जी गूगल का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए किसी को शेर की आमद हो रही है. भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. आपका नाम क्या था? फहद अली. फहद जी. हेयर स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है. ये कितने अरसे से मेंटेन किया हुआ है? ये काफ़ी देर से मेंटेन. काफ़ी देर से है. और ये कभी बाइक वगैरह चलाते हुए या कोई भागते हुए आंखों में नहीं आते? नहीं सही. कैसे यार, गिर जाते होंगे आपके सामने? नहीं, ये इसलिए रखे हैं कि आई कांटेक्ट ना हो जाए किसी से. आई कांटेक्ट ना हो जाए. तो क्या सिर्फ ये इस तरह की आंख का मसला है? नहीं तो दूसरी से हो गया तो क्या करोगे? नहीं दूसरी से नहीं होगा. ये वैसे अच्छा नहीं है, आई कांटेक्ट ना हो जाए, एक साइड कवर की हुई है. जी तो भाई क्या गूगल पे शेर आया है? मैं हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूँ. मैं हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूँ. मैं हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूँ और इतना करता हूँ कि गूगल ही करता रहता हूँ. ओके देन. ओके ठीक है, गूगल ही करता रहता हूँ. ये एक शेर आया है. जी नाम क्या है? असलम साहर नाम है. असलम जी. असलम भाई सुनाइए फिर, क्या है गूगल पे? यकीन अब तक मुझे गूगल के बातों पर नहीं आया. ओके. मुझे इस बात का गम है, तुझे किस बात का गम है? वाह वाह. यकीन अब तक मुझे गूगल की बातों पे नहीं आया, मुझे इस बात का गम है, तुझे किस बात का गम है? That's my issue. What's your issue? ये अच्छा है वैसे. और कोई है जी गूगल के साथ दो हाथ करने वाला? जी जी. मैंने गूगल से पूछा कोई नुस्खा बताओ बेवफाई का. ओए होए, पहली लाइन तो बड़ी हैवी लाए हैं गूगल. मैंने गूगल से पूछा कोई नुस्खा बताओ बेवफाई का, उसने कहा ये डाटा अभी अपलोड नहीं हुआ. वाह गुफरान वाह, मुकर्रर. मैंने गूगल से पूछा कोई नुस्खा बताओ बेवफाई का, उसने कहा ये डाटा अभी अपलोड नहीं हुआ. हज़ारों जवाब मिल गए दुखों के, मगर एक तेरी बेवफाई का कोई जवाब ना मिला. आप भी सुनाए भाई. अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक पंजाबी में शेर है. पंजाबी में सुना दें आप. गूगल है की चंद चढ़ा देता ही. गूगल है की चंद चढ़ा देता ही. नवियां नस्लों ਨੂੰ किधर ला देता ही. नवियां नस्लों ਨੂੰ किधर ला देता ही. ओह कमाल. जी इस्लामी. गूगल भी क्या कमाल करता है, तेरा नाम लिखूं सो सवाल करता है. गूगल भी क्या कमाल करता है, तेरा नाम लिखूं सो सवाल करता है. इस कम वक्त का कोई समझाओ कि मेरा महबूब मुझे हर रोज़ याद करता है. एक भाई रह गए हैं, इन्होंने आखिरी. जी. तेरी आंखें मुझे लगती हैं गूगल जैसी, तेरी आंखें मुझे लगती हैं गूगल जैसी, मुझे उनमें सारे जवाब मिलते हैं. आपका नाम क्या है भाई? मुकद्दर अली. किधर से आए हैं? गिलगित बल्तिस्तान से. गिलगित बल्तिस्तान से. उम्र क्या है मुकद्दर? मेरी 21. 21. तो ये आप किसकी आंखें जो आपको गूगल जैसी लगती हैं? वैसे तो बहुत सारी हैं, बस एक स्पेशल है. बहुत सारी आंखें गूगल जैसी लगती हैं? नहीं स्पेशल है, बस नहीं बता सकते. ठीक है चलो कोई नहीं. ठीक है ओके जी. तो बताइए कौन होगा? अलिशबा और अली अमार डिसाइड करेंगे. कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? ये मेरे पास है नाम. तो बताइए कौन आप लोगों के ख्याल से जीतना चाहिए? ग्रीन दुपट्टा. ग्रीन दुपट्टा आपने विनर किया है. आप सर? उन्हीं का बता दीजिए. ग्रीन दुपट्टा. मैडम कोई लीजिए फिर. मैडम आ जाइए. आपको ये आप दीजिएगा. तो ये
शेर सबसे ज़्यादा अच्छा उनको लगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अलिशबा एंड अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स एंड योर लाइफ एज वेल। और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।